मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 12 की शुरुआत करेंगे और अध्याय 12 का पहला श्लोक है, अर्जुन बोले कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? सचमुच संसार की सारी फिल्में एक तरफ, सारी नॉवेल्स एक तरफ और भगवत गीता का एंटरटेनमेंट एक तरफ है। अर्जुन और कृष्ण, और वाकई बड़ा दुख होता। अब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि हे कृष्ण, मुझे एक बात बताएं कि जो सगुण रूप परमात्मा को पूजता है वो श्रेष्ठ है, या जो निर्गुण अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को पूजता है वो श्रेष्ठ है? कमाल का सवाल खोज के लाया है। और वो कब? जरा सोचना, अपने हृदय में उस बात को महसूस करना। भगवत गीता का यही महत्व है कि इसमें जितनी इम्पोर्टेंट कृष्ण की बातें हैं, जितना महत्वपूर्ण कृष्ण को समझना है, उससे कम महत्वपूर्ण अर्जुन का मन और उसकी गहराई समझना नहीं है। क्योंकि अर्जुन हम हैं। पहले हम अपने को तो समझ ले कि कैसे हैं, फिर कृष्ण को समझेंगे। दिक्कत ये आई है, जिन्होंने भी भगवत गीता कही, सुनी, समझी या समझने की कोशिश करी, अर्जुन को तो छोड़ ही दिया और कृष्ण के वाक्य पकड़ लिए। अब कृष्ण अकेले कुछ भी नहीं है, ये कबीर के दोहे नहीं है, ये लाओ त्ज़ु के सूत्र नहीं है, ये क्राइस्ट के सूत्र नहीं है जो कह दिए। ये दो आदमी की बातचीत है। ये कृष्ण ने अर्जुन को कहे हैं। ये पूरी बातचीत अर्जुन से करी है और अर्जुन की मनोदशा के अनुसार करी है। अब सोचने वाली बात यह है कि पहले अध्याय से जब अर्जुन मना करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब से कृष्ण आश्चर्यचकित हैं कि भाई तू युद्ध क्यों नहीं करेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण तो आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वास्तव में बाकी जो भी लोग धर्म समझते बोलते, उनमें से अधिकांश को अर्जुन से कोई आश्चर्य नहीं है। अधिकांश के मन में, हृदय में यही है
कि अर्जुन बात तो ठीक कर रहा है लेकिन कृष्ण परमात्मा है, और फिर गीता में बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, कौन उलझे, है ना, कि सब कुछ वासुदेव है, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं। एक वाक्य काफी है मनुष्य की बुद्धि को ताला लगाने के लिए, है ना। अगर कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, सब कुछ वासुदेव है, अरे जगत की प्रलय और उत्पत्ति मेरे कारण है, मैं करता हूं, ये पूरा संसार में चलाता हूं, जन्म में देता हूं, मृत्यु में देता हूं। अब ये सब पढ़ने के बाद जिसने भी गीता पढ़ी उसकी बुद्धि पे ताले लग गए। उन्होंने सबसे पहले तो ये करा, सबसे पहले सबने ये करा कि चुपचाप बैठ जाओ, कृष्ण बड़े शक्तिशाली हैं, है ना, डाउट करना ही नहीं, बात करना ही नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं गीता बड़ी शांति से ले रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये भगवत गीता इस संसार में चमत्कार करेगी, मनुष्य को समझाएगी, हर कोई समझेगा कि वो कहां मार खा रहा है, अर्जुन क्या है और कृष्ण क्या है, और ये फासला क्या है दोनों के बीच में। बस यही समझने की बात है। कृष्ण भी हमारे भीतर है, अर्जुन भी हमारे भीतर है तो दोनों भीतर। लगता भी ये है कि हम 6 फीट के, फासला कितना होगा, अगर दोनों भीतर है तो फासला कितना होगा। ये फासला इतना गहरा है जितना गहरा ये ब्रह्मांड है तो छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फासला है। सो कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते 11वें अध्याय पे आ गए और अपना विश्व स्वरूप दिखाया। अर्जुन को अपनी विभिन्न विभिन्न विभूतियां दिखाई ताकि अर्जुन यकीन करे कि कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं तो हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। जैसे आजकल न जाने कितने कृष्ण के अवतार भारत की इस धरती पर जीवित हैं, है ना, दावे करते हैं। सो कृष्ण ने दिखलाया, कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि अर्जुन तू डरे मत, तू देख ले, तू समझ ले कि ये जो तेरे वैरी हैं, ये जो कौरव है, वो सब मेरे द्वारा पहले से मारे जा चुके हैं। अब तो तुझे सिर्फ अभिनय करना है युद्ध का, उन्हें तो मैं मार ही चुका हूं, तेरा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, तू तय जान। इससे गहरा आश्वासन क्या हो सकता है। देख रहा है कि ये वाकई पूरा विश्व चला रहे हैं, अर्जुन देख रहा है कि वाकई कृष्ण पूरा विश्व कंट्रोल कर रहे हैं, और वो ये भी कानों से सुन रहा है जो कृष्ण कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू युद्ध कर। अर्जुन ये भी कबूल चुका है कि मैं सिर्फ एक चीज देखना चाहता हूं, और वो है कौरवों की लाश। सो अब तो बात 2 और 2 4 जैसी साफ हो गई। अर्जुन को चुपचाप युद्ध करना चाहिए, बचा क्या। सो कृष्ण ने 11वां अध्याय बंद करते हुए कहा कि मेरे भाई अब तू चुपचाप युद्ध कर। और कृष्ण ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अर्जुन का मन इतना गहरा है। वाकई अर्जुन बुरी तरह डर गया है, और एक चीज समझ लेना, डरा हुआ आदमी सिर्फ डर पकड़ता है, लोभी आदमी हर हाल में लोभ पकड़ता है, और ये भय और लोभ
इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि निगाह जब भी उठेगी या तो डरेंगे या लोभ पकड़ेगा। इसके पार भी कुछ होता, ये कोई समझता ही नहीं। सो मुख्य बात जो इसमें समझने की है वो ये है कि युगों से हर कोई आश्रय, आश्वासन और आशीर्वाद खोज रहा है। ये तो तय है कि जो अर्जुन को आशीर्वाद मिला है, जो अर्जुन को दर्शन मिले हैं, उससे बड़े तो किसी को नहीं मिलने वाले, न किसी को मिल सकते हैं। अगर वो काम नहीं आ रहे, सोचना जरा, अगर वो काम नहीं आ रहे, अगर वो अर्जुन का भय दूर नहीं कर पा रहे, तो जरा साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझना। अब बहुत हो गया। ये तो हमारा सद्भाग्य है कि ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष, चाहे आप परमात्मा कह लें, जो आज से 5,000, 10,000 और 20,000 वर्ष पूर्व लाखों करोड़ों में एक होते थे, ये समझ लेना बात को। आपके सारे शास्त्र इसके विपरीत कहते हैं, वे गलत हैं, वे गलत हैं। जो लाखों करोड़ों में एक होते थे, आज 50,000 में से एक आदमी आत्मा के निकट पहुंचने लग गया है। और इसीलिए जगत इतना सुखद, इतना ऐश्वर्य से युक्त, इतना लग्जरियस हो गया है। इस बात को समझना। एक कृष्ण थे, एक बुद्ध थे, क्या कर लेते? आज हजारों कृष्ण, हजारों बुद्ध इस धरती पर हैं। लेकिन ये जो शास्त्र और ये धार्मिक लोग हैं, ये तो मानेंगे नहीं। वो तो सतयुग था, ये कलयुग है। तो ऐसा कैसा सतयुग था और ऐसा कैसा कलयुग है कि सतयुग में तो गाड़े में घूम रहे थे और कलयुग में चांद और मंगल पे जा रहे हैं। जरा समझना, ये ऐसा कैसा सतयुग है महाराज? उस समय तो पत्ते ओढ़कर घूम रहे थे और आज हजारों लाखों ड्रेस इजाद हो गए। उस समय कच्चा पक्का खा रहे थे, आज लाखों वानगियां खोज ली गई। तो सतयुग कौन सा है? सतयुग ये है। और सतयुग का अर्थ ही ये है कि धार्मिकता बड़ी है, मनुष्य की चेतना बड़ी है, मनुष्य की चेतना ने प्रगति करी है। और धर्म का कोई ताल्लुक, आप कितनी पूजा करते, आप कितना मस्जिद जाते, आप कितना चर्च जाते, आप कितने उपवास करते, उससे नहीं है। धर्म का ताल्लुक है मनुष्यता से, धर्म का ताल्लुक है जागी हुई चेतना से कि कितनी चेतनाएं इस समय पृथ्वी पर जागी हुई है जो मनुष्यता की सेवा में लगी है। और निश्चित ही लाखों चेतनाएं जागी हुई है। कोई ब्लड रिपोर्ट खोज रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई काव्य लिख रहा है, कोई रिकॉर्डिंग करवा रहा है, कोई टीवी खोज रहा है, कोई वस्त्र, कोई वानगी, कोई खाने का सामान, लगे हुए हैं कि किसी तरह मनुष्य का जीवन बना दें। ये धार्मिकता की निशानी है, ये जागी हुई चेतना की निशानी है। आपके क्राइटेरिया से कुछ तय नहीं हो रहा है। और अच्छा है, आज का विश्व इतना जागृत है, आज का विश्व इतना जागृत है और उसे इतना और जगाने की जरूरत है, उसे इतना समझने की जरूरत है कि धार्मिकता आज ज्यादा है, आज धार्मिकता ज्यादा है। सो हर किसी को यह समझना चाहिए कि अर्जुन क्यों उसके बावजूद युद्ध के लिए राजी नहीं हो रहा है। गीता में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
जिस पे मैं एम्फेसिस करता हूं कि आप समझें। सबसे पहली बात है, जो अर्जुन युद्ध से इनकार कर रहा है और क्या कह रहा है कि मेरे भाई लोग मरेंगे, युद्ध में हिंसा होगी, मारकाट होगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। अगर आपको अर्जुन की इस बात पे शंका नहीं हो रही है, और जो नहीं हो रही है ना, अब भी किसी के भी जीवन में देखो, अरे गीता पे प्रवचन करने वालों को भी देखो, ऊंची ऊंची बातें करेंगे। सवाल ये है, ऊंची बातों का धर्म से कुछ लेना देना है? वो तो अर्जुन कर ही रहा है। ऊंची ऊंची बातें तो अर्जुन कर ही रहा है। जिसको आप पाप समझे बैठे हैं, उसको अर्जुन भी पाप कह ही रहा है। जिस बात से आप घबराए हुए घूम रहे हैं, उससे अर्जुन भी घबराया हुआ घूम ही रहा है। ये तो अच्छा है कि कृष्ण परम चेतना में बैठे थे, समझ लेना। और ये भी अच्छा है कि कृष्ण के मुख से गीता निकली। अगर ये दो चीजें न हुई होती तो मैं तो जानता हूं कृष्ण की हालत क्या होती। लेकिन जब गीता में कह दिया ईश्वरों का ईश्वर हूं, और आदमी तो डरा हुआ है। अरे छोटा मोटा बाबा कह देता बुम बुम भलन बुम बुम, है ना, तो हम कहते बाबा बाबा हमको तो माफ करो। अरे एक बार अजमाओ तो सही, उसके कहने से क्या होने वाला है? रास्ते जाता कोई भी डरा देता है, रास्ते जाता कोई भी लोभ पकड़ा देता है। तो ये तो कृष्ण है, किसी के शंका करने का सवाल ही नहीं है और समझने का भी सवाल नहीं है। तो कृष्ण के जीवन के साथ और कृष्ण की गीता के साथ एक ही चीज करी, डू नॉट टच, है ना। अप्लाई करो ही मत, अप्लाई करो ही मत, इतना कह दो। ये तो कृष्ण की लीला है, हम नहीं समझते। सो अच्छे से समझना चाहिए हर एक को कि जो अर्जुन कह रहा है, अगर आपको उस पे शंका नहीं है, अगर आप अर्जुन की किसी भी बात से रत्ती भर राजी हैं, तो फिर आपको कृष्ण पे शंका करनी चाहिए, है ना। कायदे से कृष्ण पे शंका करनी चाहिए। और करी भी है लोगों ने कि अर्जुन तो अच्छा खासा हिंसा से बचना चाह रहा था। अर्जुन तो यहां तक कह गया था कि भिक्षा का पात्र भी चलेगा, मैं तो युद्ध नहीं करता, मैं तो भीख मांगकर जीना पसंद करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। ये तो अर्जुन कह चुका है, ये तो अर्जुन कह चुका है। अगर आप उससे राजी हैं, अगर आप उसको धर्म समझ रहे हैं, तो फिर गीता आगे बढ़ाइए ही मत, फिर कृष्ण पे डाउट करें। कईयों ने किया है कि अर्जुन अपने रास्ते जा रहा था, सीधा था, जेंटलमैन था, बुद्धि आ गई थी, कृष्ण ने उकसाया, है ना। सो गीता का ये जो सार है कि कृष्ण क्यों युद्ध के लिए अड़े हुए हैं, ये मैंने काफी विस्तार से समझाया। अब दूसरी बात है, उतना ही महत्वपूर्ण ये टर्निंग है कि कृष्ण ने विश्व स्वरूप दिखा दिया। अर्जुन को कोई डाउट नहीं बचा कि कृष्ण परमात्मा है, और वो परमात्मा ने मरे हुए कौरव दिखा दिए। अर्जुन कह भी रहा है कि सबको आपकी दाढ़ों के बीच में फंसा हुआ पा रहा हूं। कृष्ण कह भी रहे हैं कि मैं सबको मार चुका हूं, तू तो निमित्त बन। उसके बावजूद अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? ये सेकंड टर्निंग है जो समझने की है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, मैं जानता भी हूं, आपको समझना पड़ेगा, पूरी मनुष्य जाति को समझना पड़ेगा। ये कोई साधारण घटना नहीं है। फिर आप किसकी सुन लेंगे?
अगर अर्जुन कृष्ण की नहीं सुन रहा है तो आप किसकी सुन लेंगे? ज्योतिष की, अंगूठी की, वास्तु की, मूर्ति की, पंडित की? कैसी बातें करते हैं आप? यही तो दगा है जो हर मनुष्य अपने को दे रहा है। यही तो दगा है जो हर मनुष्य अपने को दे रहा है। और मैं कितनी बार समझाता हूं, यहां पर किसी को ईश्वर में विश्वास नहीं है, झूठ बोलते हैं, क्यों अपने को धोखा देते हैं? यहां पर ईश्वर किसी की जरूरत नहीं है, क्यों अपने को धोखा देते हैं? क्यों अपने को धोखा देते हैं? यहां पर किसी को किसी बात के लिए विश्वास नहीं है, किसी को किसी बात के लिए विश्वास नहीं है। सिर्फ भीतर एक भय है, भीतर एक लोभ है, उसको टेम्पररी सहला दिया जाए, है ना? घाव तो है लेकिन फूंक मार दी जाए। तो ये अंगूठी, ये ज्योतिष, ये धागे, ये तावीज, ये चर्च, ये मंदिर, ये मस्जिद, जो भी आप कह रहे हैं, वो आप अपने को फूंक मार रहे हैं, उससे आपके घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। अपने को धोखा मत दें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको वाकई अपना जीवन बनाना है तो ये सुनी हुई बातें छोड़ो, ये शास्त्र छोड़ो, दो बातों का फर्क करो। एक जो बुद्ध ने कहा और एक जो बौद्ध शास्त्र कहते। उन शास्त्रों में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। एक जो कृष्ण कह रहे हैं और एक जो हिंदू शास्त्र कहते हैं। एक जो क्राइस्ट कह रहे हैं, एक जो बाइबल में लिखा है। दो का फर्क आपको करना पड़ेगा। ये कभी आपके हाथ में क्राइस्ट के वाक्य, कृष्ण की गीता, लाओ त्सु के सूत्र नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इससे दुकानें बंद हो जाएगी। इससे दुकानें बंद हो जाएगी। ये कभी नहीं पहुंचने देंगे। ये आप जब भी बोलेंगे, जब भी मांगेंगे, जने क्या क्या पकड़ा देंगे। और हम भी जने क्या क्या पकड़ लेते, क्योंकि भय और लोभ है। उनको भी भय और लोभ है, हमको भी भय और लोभ है। और दोनों भयभीत और लोभी लोग डांडिया खेल रहे हैं। जगत का कुछ नहीं हो रहा है, जगत का कुछ नहीं हो रहा है। सो आप क्या पा लेंगे? क्या आसरा आपको मिल जाएगा? क्या आश्वासन मिल जाएगा? अरे आप कुछ भी नहीं करेंगे। कह तो देंगे ज्योतिष पे भरोसा है, बगैर कुंडली मिलाए शादी नहीं करेंगे, लेकिन एक रईस घर की खूबसूरत लड़की का प्रपोजल आ जाए, अरे समझे, ये सब ओल्ड फैशन बातें हैं? कुंडली नहीं मिलती, मत मिलने दो। कोई कुंडली नहीं मिला रहा है, कोई कुंडली नहीं मिला रहा है, कोई ज्योतिष से कुछ नहीं पूछ रहा है, कोई किसी अंगूठी तावीज के भरोसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ लेना इस बात को। दिल बहलाने को गाली बेख्याल अच्छा है और सब अपना दिल बहला रहे हैं, लेकिन जीवन दिल बहलाने की चीज नहीं है, कीमती है। जीवन सत्य है, जीवन हकीकत है। इसको सपना मत बनाएं। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए, कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए, कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए। सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। तो
सबको ये समझना पड़ेगा कि आपको बाहर के कोई आश्रय आश्वासन काम नहीं आ रहे, आप उन पे विश्वास भी नहीं कर रहे, रत्ती भर नहीं कर रहे। मैं एक सीधी बात कहता हूं और बार बार कहता हूं, एक तो यहां पर ईश्वर किसी की जरूरत नहीं है ना। अगर एक दुकान ही खुली हो कि 10 रुपए में ईश्वर और 10 रुपए मर्सिडीज, क्या चाहिए? शाम पड़े लाखों मर्सिडीज बिक जाएगी, एक ईश्वर नहीं बिकेगा। कहना मत ईश्वर हमारी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है यहां। झूठ मत बोलें, ईश्वर में मानते हैं। ईश्वर में मानना किसको कहते हैं जानते हैं? हम धार्मिक हैं, धार्मिकता किसको कहते हैं ये जानते हैं? ईश्वर में मानना जीवन में झलकता है, धार्मिकता झलकती है, कोई मजाक नहीं है। ईश्वर में भी मान रहे हैं और टेंशन में भी है, तो फिर आपके ईश्वर में गड़बड़ है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? हम धार्मिक भी हैं और चिंतित भी हैं, ऐसी कैसी धार्मिकता है? जरा सोचना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ जा कैसे रहे हैं? और सबके जा रहे हैं, सबके जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। सो आप इस बात को समझें, कृष्ण गीता में मेहनत कर रहे हैं, मैं यहां पर मेहनत कर रहा हूं। हालांकि कृष्ण वहां मजा ले रहे थे, मैं यहां मजा ले रहा हूं। सो समझें कि धर्म है मनुष्यता। धार्मिक मनुष्य के पास चेतना होती, वो सर्व का काम कर जाता। आज कबीर के दोहे हो, क्राइस्ट का जीवन हो, क्राइस्ट के वाक्य हो, बुद्ध का जीवन हो, एडिसन आइंस्टाइन का जीवन हो, पिकासो का जीवन हो, बिल गेट्स का जीवन हो, सर्व के लिए काम आ रहा है, वो धार्मिकता है। और धार्मिक मनुष्य उसके मन से पहचाना जाता, उसके रंग से पहचाना जाता, उसके जीवन से पहचाना जाता। सो धर्म के क्राइटेरिया भी चेंज करने पड़ेंगे, जो काफी कुछ चेंज हो गए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं सबसे कि वे इस बात को समझेंगे, अपने मन के सत्य को समझेंगे। हम भी अर्जुन ही हैं, अर्जुन से अलग नहीं हैं, ये मत समझना, ये आप कभी भी मत समझना। अरे कृष्ण साक्षात भी आ जाएंगे तो भी आप उनकी एक बात नहीं मानेंगे, ये मैं लिख के देता हूं, ये मैं लिख के देता हूं। और उसका भी कारण है, कारण एक ही है कि साइकोलॉजी के सिद्धांत में नहीं है। मैं कितनी बार कहता हूं, साइकोलॉजी के सिद्धांत में नहीं है। आपका भय है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता अगर साइकोलॉजी जानता, बस। फिर भी भय आपका है, कदम तो आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। मैं कितना ही कह दूं, मैं कितना ही कह दूं, हिम्मत तो कुछ आपको भी दिखानी पड़ेगी, आत्मा तो आप ही को जगानी पड़ेगी। सो हम क्यों भूल जाते हैं कि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है, उसमें दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कर सकते होते तो संसार में दुखी क्यों होता? क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण मिलकर अगर कर सकते होते मनुष्य को सुखी, आनंदित, समृद्ध, तो कर दिए होते। उनकी करुणा पे तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए, उनका प्रेम तो अपार है, हमारे जैसा तो नहीं है। हम भी चाहते सबका उद्धार हो, लेकिन नंबर 1 पे हम बने रहें, है ना, सब पीछे रहें। वो तो ऐसा भी नहीं चाहते, वो तो वाकई उद्धार चाहते और हर कीमत पे चाहते।
चाहे हमें सूली पे लटका दिया जाए, लेकिन तुम्हारा उद्धार हो जाए। हमें जगह जगह पत्थर मारे जाएं, हमें गालियां दी जाए, हमारा अपमान किया जाए, लेकिन आपका उद्धार हो जाए, मनुष्यता का उद्धार हो जाए। उनकी करुणा पे तो डाउट नहीं कर सकते, लेकिन करुणा अपनी जगह है और प्रकृति का नियम अपनी जगह है। यहाँ हर मनुष्य आप अपना मित्र, आप अपना शत्रु है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि अपने दीप स्वयं बनो। जब भी बुद्ध के कोई शिष्य पूछते, बुद्ध कहते भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैंने अपना दीप जला लिया, तुमको राह दिखा रहा हूं, अपना दीप जला लो। मैं नहीं जला सकता, मुझे ये अथॉरिटी नहीं है। इसीलिए विवेकानंद कहते थे कि जिसकी अपने पे श्रद्धा है वो धार्मिक है, जिसकी दूसरे पे श्रद्धा है वो अधार्मिक है। अब यहां पर किसी की अपने पे श्रद्धा तो है नहीं। जिसकी अपने पे श्रद्धा है वो बाहर श्रद्धा खोदने जाएगा नहीं। तो अपने पे श्रद्धा तो नहीं है, जो भी बाहर खोदने जा रहा है उसकी अपने पे श्रद्धा नहीं है, और अपने पे श्रद्धा नहीं है यह धार्मिकता है। सो थोड़ा सा इस बात को समझना कि एक स्पेस का जगत है, एक बाह्य जगत है जहां सब कुछ ट्रांसफरेबल है, एक अलग ही दुनिया है। लेकिन उस दुनिया के नियम टाइम की दुनिया में यानी परमात्मा की दुनिया पे लागू नहीं हो पाते। यही दिक्कत है। आप चाहें अपनी गाड़ी किसी को दे सकते हैं, आप चाहें वसीयत लिख के जा सकते हैं कि मेरी इतनी संपत्ति इसको, इतनी उसको, इतनी उसको, और इसको बिल्कुल मत देना, है ना। जैसा भी आप चाहें लिख के जा सकते हैं। ये बाहर की दुनिया है, ये आपके हाथ में है, ये ट्रांसफरेबल है, लेकिन धर्म ट्रांसफरेबल नहीं है। कृष्ण चाह के भी अर्जुन से नहीं कह सकते कि छोड़ गीता वीता, छोड़ सवाल, मैं तेरे को 1% कॉन्फिडेंस ट्रांसफर करता हूं, हैं? नहीं कर सकते। आप अपनी वसीयत में ये लिख के नहीं जा सकते, है ना, कि मेरी चिंता उस वाले दुश्मन को दे देना और मेरे जो आनंद है ये मेरे बच्चों को दे देना। नहीं, और कोई ऐसी वसीयत लिखता भी नहीं है। सब जानते हैं कि ये पूंजी ट्रांसफरेबल नहीं है। बुद्ध की मस्ती बुद्ध की अपनी है, कृष्ण की परमात्मीय चेतना कृष्ण की अपनी है। कृष्ण अपने बच्चों को देकर नहीं जा सकते। देकर क्या जा सकते? द्वारका। समझ लेना इस बात को। कृष्ण द्वारका तो देकर जा सकते, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है कि मेरे बच्चों को मेरे 2-2% गुण दिए, एक में नहीं आए। और फिर अगर ट्रांसफरेबल होता तो मुझे इतना बोलने की जरूरत ही क्या थी, है ना। सो थोड़ा सा इस बात को समझना कि आपकी दुनिया है और वो आप ही को बनानी है। और यही बात बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, लाओजू कहते हैं। आप उनको पढ़ते नहीं है। आप कहते हैं हमारी दुनिया हमको बनानी है, तो फिर परमात्मा क्या करेगा? हमारी दुनिया हम क्यों बनाएं? कोई अंगूठी, कोई तावीज है नहीं बनाएगी, नहीं बना सकती। कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है आपके अलावा। इस बात को समझना। अतः आप ही का भय, आप ही का लोभ, उससे आप ही को निपटना है। कृष्ण की गीता सहायता दे सकती। मैं आपके भीतरी मनों से बात करके आपके वाइब्रेशन काट सकता, लेकिन इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि पूछो ही मत। काटते काटते थक जाते, लेकिन कटते नहीं।
थोड़ा 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 ऊपर आते, लेकिन पूरा ऊपर उठते नहीं। ये गहरे हैं, अर्जुन के भी गहरे हैं। साक्षात कृष्ण आश्चर्य होता है, कह रहे हैं आश्चर्य होता है। आप ये मत समझना, अरे सूर्य और चांद दोनों मनुष्य स्वरूप धारण करके आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपसे कहेंगे, जाओ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, घुस जाओ पाकिस्तान में, मैं तुम्हारे साथ हूं, दाऊद और हाफिज को पकड़ के लाओ, मैंने तय कर रखा है, वे तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे। तो क्या आप चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। बोले ये काम गवर्नमेंट का है। तू जाके दिल्ली में शक्ति दे दे भाई चांद, और सूर्य तू जाके मोदी जी को शक्ति दे दे, हमको नहीं चाहिए, है ना? कोई यहां पर नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं, जो आप जानते हैं वो आपका सत्य है। अगर कृष्ण गीता में लिख देते कि मिर्ची तीखी नहीं होती, तो क्या आप मान लेते? जरा सोचना, नहीं मानते। कोई यहां पर नहीं मानता अपने अलावा। उसने खाई है, वो जानता है तीखी है। वैसे ही आप अपनी हिम्मत को भी जानते, आप अपनी कैपेसिटी को भी जानते। कोई लाख के दे मुहूर्त अच्छा है, बालक तेरा समय अच्छा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो क्या आप गाड़ी के नीचे आ जाएंगे? आपको अच्छे से मालूम है क्या करने से बिगड़ेगा और क्या करने से नहीं बिगड़ेगा। किसी के कहने से क्या होता है समय अच्छा है? कुछ नहीं होता है। थोड़ा समझना, हर कोई यहां अपने को जानता है, और जब तक उसको विश्वास नहीं होता वो एक स्टेप नहीं बढ़ता है। यहां पर सबको अपनी जान प्यारी है, अर्जुन को भी प्यारी है, और सबको अंदर शंका है, अरे मेरे देखने में गड़बड़ हुई तो, मेरे सुनने में गड़बड़ हो गई तो, अरे कृष्ण झूठ बोल गए तो, मेरे को नहीं करना युद्ध। तो वो सवाल पूछ रहा है। और आपको भी ये बात समझना है कि जो आपका सत्य है वो आपका सत्य है, उसमें जीने के अलावा कुछ भी फायदा नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म ही धर्म है, स्वधर्म ही धर्म है। आप दूसरे का धर्म अपनाएंगे, अभी आपका हाथ किसी को चांटा मारने तक नहीं उठता, और कोई आपको कह दे लो बंदूक ऑटोमेटिक है, जाओ बॉर्डर पे, अरे बंदूक अपनी जगह है, हम थोड़ी हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा। और आप ताव में चढ़ के चले भी जाएंगे तो पहली गोली की आवाज से वापस भाग जाएंगे कि ये कहां फंस गए। तो जिसका काम जो करे, यहां पर स्वधर्म ही धर्म है। जो आपका मन है, जो आपका जीवन है, जहां आपको विश्वास है, वही आपका धर्म है। फिर परिवर्तित होता जाता, धर्म परिवर्तित होता जाता। लेकिन आज का धर्म तो यही है कि अर्जुन डरा हुआ है तो डरा हुआ है, उसका डर इतना कहने के बाद भी नहीं निकल रहा है। और आश्चर्य यह है कि हर एक कारण से उसका डर बढ़ता जा रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पर दुकानें संभव नहीं है, अगर बात धर्म की है तो दुकानें संभव नहीं है। और मेहरबानी करके इस जगत में से दुकानें हटा दो। मनुष्य जाति अपने टॉप पर है, सिर्फ ये दुकानों का कलंक उसको खा रहा है। वरना हम क्या कुछ नहीं कर सकते। आज कितना हसीन जीवन है हमारे पास, सिर्फ ये आश्रय आश्वासन के कारण यहाँ कोई मनुष्य अपनी जवाबदारी नहीं उठा रहा है, अपने को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपना जीवन जीने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि दुकानों ने उसे भ्रमित कर रखा है। हर आदमी का स्वधर्म ही धर्म है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो कृष्ण का धर्म हो सकता कि आत्मा अमर है, अर्जुन का धर्म नहीं है कि आत्मा अमर है। ये फर्क समझ लेना। और जब तक
अर्जुन को यकीन नहीं होता कि आत्मा अमर है, तब तक उसके मानने का सवाल नहीं उठता। बस यही दिक्कत आपके साथ है। सो हम नहीं जानते, इसलिए हम नहीं मानते, और नहीं मानते तो मानने की कोशिश मत करना, भय पकड़ेगा, परेशानी पकड़ेगी। अतः थोड़ा सा मन की गहराई को समझें और अपने गुरु स्वयं बने। अर्जुन कृष्ण की इतनी बातें सुनने के बाद अगर अपने साथ कोई प्रयोग करता तो उसका भय कब का छू चुका होता, लेकिन वो अपने साथ प्रयोग नहीं कर रहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूं, आप मुझे सुने, फिर अपने गुरु बने कि हाँ बात तो सही है, और हाथों हाथ अपने को चेंज करे, हाथों हाथ अपने को चेंज करे कि हाँ, अगर कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त नहीं कर पा रहे तो ये 100-200 रुपए की अंगूठी या तावीज या चर्च या ये दिया जलाना या चादर चढ़ाना हमको कैसे आश्वस्त करेगा। और आप क्या आश्वस्त हो जाते? क्या आपका काम हो जाता? इतना आसान है जीवन। गए अजमेर शरीफ, चादर चढ़ा के आ गए तो ठीक हो जाएगा सब? हुआ किसी का ठीक? और नहीं भी होता तो डाउट नहीं करते, फिर चले जाते, एक बार तो क्लिक करेगी। हम कितने डरे हुए हैं, हम कितने मरे हुए हैं। 21 सोमवार कर लिए, गलत लड़का मिल गया तो भी भगवान से शिकायत नहीं करेंगे, 21 सोमवार पे डाउट नहीं करेंगे। इतने डरे हुए क्यों? तय हो गया कि सोमवार काम नहीं आया, तय हो गया वास्तु काम नहीं आया, तय हो गया ज्योतिष काम नहीं आया, तय हो गया, फिर भी डाउट नहीं करेंगे, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। अब इतने गिरे हुए मनुष्य को दुख क्या और सुख क्या, वो करेगा क्या? वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय डरने के और मरने के। मैं हमेशा कहता हूं, पहली बार की गलती तो समझ में आती, एक बार का चांस लेना तो समझ में आता, लेकिन बार बार चांस लेना, और इतना डर क्या है? अरे एक पार्टी को आप उधार देते, पेमेंट लेके भग जाती, फिर दूसरी बार आए तो आप उसको माल उधार देते? नहीं देते। लेकिन ज्योतिष फेल हो जाता तो भी आप फिर दिखाने जाते, बाबा आपकी ठीक बताना। अरे आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, वो क्या ठीक बताएगा? वो क्या ठीक बताएगा? यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अगले पल का कुछ भी तय नहीं है। ये दुनिया टाइम और स्पेस के प्रिंसिपल से चल रही है, और उस गहराई का किसी को अंदाजा नहीं है। ये कैसे भविष्य की बात करेंगे? कहां के भविष्य की बात करेंगे? और आप भी कौन से भविष्य की बात करेंगे? किस पे विश्वास करेंगे? मत धोखा दे अपने आप को। मेहरबानी करके मनुष्य अपने जीवन में से आश्रय आश्वासन हटा देगा तो उसकी हालत अर्जुन जैसी नहीं होगी। कृष्ण के एक इशारे पे वो दौड़ पड़ेगा। अर्जुन की हालत ऐसी इसीलिए है कि वो भी शास्त्रों से प्रभावित है, और ये डर घुसता उससे, आश्वासन घुसता, यज्ञ कर लो और दुश्मन साफ। अब यज्ञ करने से दुश्मन साफ हो जाता तो तीर चलाते सीखने की जरूरत क्या है? बस यही तो गड़बड़ हो रही है। अगर अच्छे मुहूर्त में दुकान खोलने से दुकान चल जाती है तो फिर दुकान का ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा समझें, मेहरबानी करके समझें, हर कोई समझे। इन दुकानों पर ताले लगाएं। ये 10-20 करोड़ लोग जो दुकानें चला रहे हैं, स्वयं तो मनुष्यता पे बोझ यही है, और 200-250 करोड़ दूसरे मनुष्यों का समय और जीवन बर्बाद हो रहा है। ये ज्यादा कष्टपूर्ण है, क्योंकि मन भ्रमित हो जाता, मन डर जाता, और डरा हुआ मन अर्जुन की तरह बिहेव करता, कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। सो अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण,
मैं सगुण परमात्मा को पूजूं या अविनाशी निर्गुण परमात्मा को पूजूं, दोनों में से कौन सा पूजक आपको श्रेष्ठ मान्य है? बस ये शास्त्रों की भी विशेषता है। सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, आप सगुण में मानते कि निर्गुण में? अविनाशी में मानते कि उसमें? मतलब दो अलग अलग परमात्मा है क्या? दरअसल मुझे ज्यादा कष्ट इसलिए होता, और ये शास्त्र अधिकांश किन्होंने लिखे हैं, उनकी चेतना देखें, उनकी लिखावट देखें, उनकी बातें देखें, कभी तो जागें, कोई जागे। आज दुनिया में कितने लोग जाग चुके हैं, कितने समझदार हैं। अरे बाइबल में कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा ब्रह्म वाक्य है, ऐसा क्रिश्चियन लोग दावा करते हैं, है ना। उसी बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, उसी बाइबल में लिखा है। गैलीलियो को डाउट हुआ क्योंकि उसने निगाह घुमाई, और आप निगाह जब भी घुमाएंगे आपको कर्व दिखेगा। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यूं दिखता, इतना एंगल, यानी कि आधा गोला दिखता जब भी आप देखेंगे, अगर आंख में खराबी ना हो तो। एक आंख बंद हो या कुछ भी आंख में मिस्टेक हो तो हाफ गोला नहीं दिखेगा। तो जब भी गैलीलियो देखे हाफ गोला दिखे, तो गैलीलियो को लगा कि अगर पूरा देखता तो गोल होता, तो पृथ्वी गोल है, और चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी। सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा है। सो बात एकदम कनेक्टेड थी, साफ थी, तो भी गैलीलियो को सताया कि बाइबल तो गलत हो ही नहीं सकती। अरे ये सारे शास्त्र हजारों बार गलत हो चुके हैं, अरे सारी परंपराएं हम तोड़ चुके हैं। कृष्ण के जमाने से जो शुरुआत हुई है परंपराएं तोड़ने की, तो बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर और आते आते दयानंद सरस्वती से लेकर न जाने कितने लोग। अब कहां सती प्रथा है, कहां दहेज प्रथा है, हजारों लाखों प्रथाएं हम छोड़ चुके। अंधविश्वास कानूनी अपराध हो चुका, फिर भी हम जागने को तैयार नहीं। गाड़ी में नींबू मिर्ची तो होना चाहिए, है ना, एक मूर्ति तो होना चाहिए, तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। हाईएस्ट हो रहे हैं, हाईएस्ट हो रहे हैं। भरोसे की भैंस पाड़ा ही जनती है ना। ड्राइवर अपने भरोसे गाड़ी चलाता तो अलर्ट रहता, लेकिन थोड़ा आश्वस्त हो जाता, नींबू मिर्ची भी है, मूर्ति भी है, ठीक है। अबे ठीक है नहीं, वो किसी काम नहीं आने वाली भाई। तू जैसे ही ठीक है करेगा कि ठीक हो जाएगा, और अगर वो नहीं है तो आदमी अपने भरोसे गाड़ी चलाएगा। यही बात का फर्क आप समझते क्यों नहीं है? आप जो आश्रय आश्वासन लिए बैठे हैं, उस वजह से आप जीवन की गाड़ी प्रॉपर नहीं चला रहे हैं, और वो भरोसे काम नहीं आ रहे हैं। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है। आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्या है सफलता का सार सूत्र? क्या है जीवन को खुशियों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य? दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाइए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझिए उनके सही अर्थों को। ये
तमाम डीवीडीज atmanestore.com और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। खैर, अब अर्जुन ने पूछा है तो कृष्ण के पास तो चॉइस ही नहीं जवाब देने के सिवाय। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। ब्यूटीफुल। और आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कृष्ण की चेतना, कृष्ण की करुणा, कृष्ण का धैर्य, सब कुछ बेजोड़ है। थोड़ा कृष्ण को समझने की कोशिश करें। कृष्ण चेतना है और वो चेतना है जिस ऊंचाई पर पहुंचना करीब करीब असंभव है। कृष्ण पहुंच गए, और क्यों पहुंचे ये मैंने कृष्ण के जीवन में लिखा हुआ है, लेकिन कृष्ण कृष्ण है। अक्सर शास्त्र विभाजित करते कि ये ज्ञानी, ये भक्त है ना, ये कर्मयोगी। अभी अगर ज्ञान की बात करें तो कृष्ण ज्ञान के शिखर पे बैठे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मन बुद्धि अहंकार शरीर की एक एक क्रियाएं, उसकी एक एक गहराई बताई है और ब्रह्मांड के सारे नियम बताए हैं। पहले व्यक्ति हैं। उनकी कही गीता ज्ञान की पराकाष्ठा है, यानी ज्ञान के शिखर पे तो कृष्ण ही बैठे हैं। कर्म की बात करें तो कृष्ण के तोले कोई नहीं आ सकता। कितने कर्म करे हैं एक जीवन में, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैसों से द्वारका बनाई और करीब करीब 60 वर्ष तक उसको बराबर चलाई। कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, कभी क्या करें, कभी गहने बनवाएं, कभी वस्त्र बनवाएं और क्या 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 करते रहे, लेकिन द्वारका चलती रही। एक ही व्यक्ति ने बसाई द्वारका, कृष्ण ने। एक ही व्यक्ति ने कमाई के रास्ते खोजे, वो कृष्ण ने। और द्वारका में सबसे कम रहे कृष्ण, क्योंकि सर्व के लिए बार बार निकल जाते तो कभी 1.5 साल, कभी 2 साल, कभी 2.5 साल द्वारका के बाहर कठिन जीवन जीते। कितने वध किए। ये महाभारत का युद्ध, यादवास्थली, ऐतिहासिक यादवास्थली भी कृष्ण के नाम पे है। तो कर्म में भी उन्हें कोई नहीं पहुंच सकता, और भक्ति और प्रेम के शिखर पे तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण बैठे हैं। अहंकार शून्यता की पराकाष्ठा है कृष्ण। उनकी चेतना कल्पना में नहीं आती। एक तो कभी ये मत समझना कि कृष्ण को सब मालूम है। अगर अर्जुन कह रहा है कि रथ खड़ा करो, तो कृष्ण को आइडिया नहीं है कि ये महाराज उल्टा देखेगा, क्योंकि रथ अर्जुन ने इसलिए खड़ा करवाया था ताकि देख लें सेना कैसी है और क्या स्ट्रेटेजी बनाएं।
लेकिन तब से अब तक अर्जुन कमाल करता आ रहा है, अप्रत्याशित पे अप्रत्याशित करता आ रहा है, टोटल अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर करता आ रहा है। लेकिन कृष्ण की चेतना क्षण भर को नहीं चूक रही है। पिछले अध्याय में तो कृष्ण को लग ही गया कि अब बचा क्या, अब बचा क्या, जान छूट गई मेरी, है ना, गीता समाप्त हो गई, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन यहां तो अर्जुन ने पलटी खा ली, एक सवाल पूछ लिया कि आप बताएं सगुण और निर्गुण में क्या उत्तम है, ताकि मैं उस तरफ की यात्रा करूं। अरे भाई, तेरे को ना सगुण की यात्रा करनी ना निर्गुण की यात्रा करनी, तुझे युद्ध करना है, हैं? ये नया कहां से ले आया? तो कृष्ण इसके उत्तर में कह रहे हैं, ये बड़ी गहरी साइकोलॉजी है, समझना थोड़ा। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो एक ही भाव से परब्रह्म परमात्मा को भजते हैं, वे मुझको प्राप्त होते हैं। अब थोड़ा सा समझना, मैं उम्मीद करता हूं आज के विश्व से, आज के मनुष्य से, कि वो धर्म को, साइकोलॉजी को एट पार पे समझेगा और समझदार है। सगुण और अविनाशी जो अर्जुन पूछ रहा है, और तमाम शास्त्र जिनकी चर्चाएं करते हैं, कृष्ण ने उन चर्चाओं पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। और ये सत्य है, वे चर्चाएं ही गलत है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ही ये है कि जितनी भी बातें की जाती, जितनी भी बातें पॉपुलर है, जो भी आप सुनते, सब कुछ साइकोलॉजिकली असत्य है। और एक नहीं, हजार में से हजार चीजें असत्य है। इसीलिए मैं कहता हूं, सीधे गीता पढ़े, सीधे लाओजू पढ़े, सीधे कबीर के दोहे पढ़े, सीधे सब सुनी हुई बातें छोड़ दें, वे सब अज्ञान है, सब झूठ है, बेहोशी में लिखी हुई बातें हैं। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण, सगुण और अविनाशी एक ही हैं, दो अलग हो कैसे सकते? समझे जरा, ये पूरा ब्रह्मांड, मनुष्य, जानवर, वनस्पति सब अस्तित्व में है टाइम और स्पेस के कारण। कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा जानवर नहीं, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें टाइम ना हो और स्पेस ना हो। इस बात को थोड़ा समझना, यहाँ के कण कण में टाइम और स्पेस है। टाइम यानी अविनाशी निर्गुण, और स्पेस यानी सगुण दृश्यमान, कण कण में है। तो सगुण या निर्गुण की तो बात ही गलत है। इतनी हास्यास्पद बात है। लेकिन दुखद बात यह है कि मनुष्य को साइकोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, इतनी बेहोशी में जीता है। आप अर्जुन को देखें, इतना कुछ कृष्ण कह चुके, स्वरूप दिखा चुके, लेकिन मन की गहराई क्या है? फिर एक सवाल, युद्ध के लिए राजी ही नहीं हो रहा। फिर एक सवाल, कोई कितना ही कह दे, लेकिन इतनी भ्रमित बातें सुन रखी है, और हर एक ने अपने को इतने धोखे में डाल रखा है, इतना भ्रमित है, मुझे भी आश्चर्य होता है। मैं कई बार सोचता हूं, फिर सोचता हूं ठीक है, कोई आज की समस्या नहीं है, आज का मनुष्य तो काफी बेहतर है, लेकिन ये समस्या हमेशा से रही है। यहां पर कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, और लिखने की तो इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और आजकल भी फैशन में है।
अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लिखते, वो बातें भी लोगों को अट्रैक्ट करती। लेकिन सवाल ये है कि साइकोलॉजिकली जो सत्य है वो संभव है, जो साइकोलॉजिकली सत्य नहीं है वो संभव नहीं है। जो नियम है वो नियम है। अब नाक से सांस लेने का नियम है। अब कोई बोले मैं तपश्चर्या करूं, योग करूं, पूजा करूं, हिमालय पे बैठूं, जीवन भर रोजे रखूं और कान से सांस लूं। जो शक्य नहीं है वो शक्य नहीं है। सगुण और निर्गुण दो अलग अलग चीजें हैं। जो ये कहता है वो इतना ही कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आप मुझे पढ़े ही मत। वो इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। जो आश्रय आश्वासन दे रहा है वो इतना ही कह रहा है कि मुझे धर्म से कुछ लेना देना नहीं, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे भक्त चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता तो कोरी हवा में दे रहा हूं, बस। वो इतना ही कह रहा है। धर्म में क्या आसरा हो सकता, धर्म में क्या आश्वासन हो सकता। और आश्रय आश्वासन वाली दुनिया, इस तरीके से सोचना ही कितनी खराब बात है। तो फिर मनुष्य को पैदा करने की जरूरत ही क्या थी, अगर मनुष्य भी आश्रय पे। अरे हमारा जीवन है और हम बनाएंगे तभी तो मजा है। मनुष्य जन्म लिया क्यों है, जरा सोचना। जिन्होंने खुद कमाया है, एक उनके चेहरे का नूर देखना, एक उनकी इंटेलिजेंस देखना, और जो बाप के पैसे उड़ा रहे हैं एक उनको देखना। अरे खुद की बात ही अलग है। जीवन मेरा, चलाऊंगा मैं। आश्रय आश्वासन कहां से आ गए और मजा क्या रह गया। लो, मजा क्या रह गया। पतंग आपकी, और जब भी किसी दूसरी पतंग से पेच लड़े तो आपने एक पतंगबाज रख रखा है, काट दो उसको। पतंग मेरी, क्या फायदा, मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हम कमाल कर रहे हैं। सो जीवन मेरा है और मैं ही बनाऊंगा तो मजा है। और नियम भी ये कहता है कि तुम्हें ही बनाना है। कोई आश्रय आश्वासन नहीं है। इतना फिक्स चल रही है ये प्रकृति। ये प्रकृति में सब चीज फिक्स है। आप दुनिया का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए उंगली काटें तो क्या होगा, नियम तो उंगली कटने का ही लगेगा। मंत्र का कोई असर थोड़ी ही है। कैसे असर आएगा मंत्र का। ये कमाल कहां से खोज लाए, ये कमाल कहां से खोज लाए। प्रकृति की दुनिया में भेदभाव, खराब समय, अच्छा समय, हाथ की लकीरें, भाग्य लिखा हुआ। अरे लिखा हुआ है तो भी मनुष्य को पैदा करने की जरूरत क्या है। और लिखा हुआ है तो कम से कम किसी को गाली तो मत दो। अरे भाई वो ऐसा बनने का लिखा हुआ है, फिर सुबह सुबह गाली क्यों देते हो। सुबह सुबह गाली देंगे, दोपहर को बोलेंगे सब लिखा हुआ है। तो फिर एक ही चीज लिखी हुई है, तुम्हारे भाग्य में गाली देना लिखा था, सुबह शाम बेमतलब। अरे किसको गाली दे रहे हो। अगर लिखा हुआ था तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो भी जीने का मजा चला गया। तो जीने का मजा है, जीवन हकीकत है। थोड़ा उसको समझो, थोड़ा उसको स्वीकारो, और नियम समझो कि टाइम और स्पेस से बना है। अब कोई एक चीज मुझे ऐसी लाके बता दो, थोड़ा समझना, कि जिसमें टाइम ना हो या स्पेस ना हो। एक चीज बताओ। ये सगुण और निर्गुण की जो बात करते, सगुण और अविनाशी की बात करते, और एक दो नहीं सारे शास्त्र करते। मैं सबसे पूछ रहा हूं, छोड़ें सगुण, निर्गुण, अविनाशी को छोड़ें। एक तत्व, एक पदार्थ, एक मनुष्य, एक वनस्पति, कोई एक चीज ऐसी लाके बताए जिसमें सगुण भी ना हो और अविनाशी भी ना हो, दोनों एक साथ उपस्थित ना हो। बताएं। आप सब बुद्धिमान हैं, उनसे कई ज्यादा बुद्धिमान हैं। एक तत्व तो बताएं कि इसमें नहीं है। देखो, ये सिर्फ सगुण है
और ये सिर्फ अविनाशी है। ऐसा एक तत्व तो बताएं। एक नहीं है। हमारा शरीर यदि सगुण है, हमारे मन बुद्धि अहंकार यदि सगुण है, तो हमारे भीतर एक टाइम भी है जो अविनाशी है, जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होना है। समझ लेना, यहाँ हर कण में एक सगुण है। लोहे में एक सगुण है, लकड़ी में एक सगुण है कि जलती है, पानी में एक सगुण है, भाप में एक सगुण है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सगुण नहीं है? और हर चीज में एक समय है, अविनाशी, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। इस संसार में कोई कण कभी मिटने वाला ही नहीं है। समझो उस बात को। हमारा शरीर है, ये सगुण है, ये मिटने वाला नहीं है। ये फिर मिट्टी में जाएगा, फिर जन्म होगा, नई बुद्धि आएगी, नया मन आएगा, नया अहंकार पकड़ेगा, नया देश पकड़ेगा, नया शरीर लेगा। लकड़ी भी जलेगी तो भाप बनेगी, कुछ धुआं बनेगी, कुछ राख बनेगी, कुछ कोयला बनेगी, लेकिन मिटेगी नहीं। हर एक के अंदर एक समय है जो अविनाशी है। यहां पे कुछ भी मिटने वाला नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है सिर्फ। तो सारे सगुण परिवर्तनशील है और उसी में एक निर्गुण है, एक अविनाशी है, दोनों एक साथ में है। और अर्जुन पूछ रहा है कि मैं सगुण की पूजा करूं या निर्गुण की? और कृष्ण की चेतना अपरंपार है। मैं आपको समझा रहा हूं कि जिनके भरोसे आप जीवन गुजार रहे हो, उनमें चेतना ही नहीं है। अगर आपको चेतना खोजना है तो शायरों में खोजो, उनसे अरब गुनी चेतना है। खोजो उनमें। ए, चेतना दिखती है, चेतना दिखती है बोलने से हवा में, और युगों से राज कर रहे हो, काम कुछ नहीं आ रहा। एक मनुष्य का जीवन नहीं बन रहा, कोई एडिसन आइंस्टाइन नहीं बन रहा, और जो बन रहा है वो आप में मान नहीं रहा है। समझ लो इस बात को। जो बन रहा है वो कौन है? जो आपके मोह माया जाल से निकल के भाग गया। और ये सारे दुखी और सफरर कौन है? जो आप में उलझे हुए हैं। आपसे कुछ नहीं हो रहा, एक दुख दूर नहीं हो रहा, एक कष्ट दूर नहीं हो रहा। आपने किया क्या है? इसीलिए मैं कहता हूं, डायरेक्ट कृष्ण पढ़ो, डायरेक्ट क्राइस्ट पढ़ो, डायरेक्ट बुद्ध पढ़ो, डायरेक्ट कबीर पढ़ो, डायरेक्ट लाओ त्सु पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो। इनमें क्या रखा है आप कल्पना नहीं कर सकते। अधिकांश ऐसा नहीं है। शास्त्रों की भी एक ब्यूटी है। हजारों ऋषि मुनियों ने, हजारों लोगों ने मिलके लिखे हैं, उसमें से दो चार ज्ञानी भी होते, लेकिन कहां खोजेंगे इतनी भीड़ में? इतनी भीड़ में कहां खोजेंगे? सीधी सीधी गीता है। सो कृष्ण पहले श्लोक में कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप से परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। अब हमारे लिए सगुण क्या है? हमारे लिए सगुण हम हैं। समझ लेना। अभी यदि हमारे लिए हम सगुण हैं, तो कृष्ण कह रहे हैं कि तू अपने में मन को एकाग्र कर, अपनी चेतना जगा और पूरी श्रद्धा से अपनी पूजा कर, अपना जीवन बना, अपने को खुशियों से आनंद से भर। जो अपने को खुशियों से आनंद से भर देता है अपने सगुण को, वो योगी मुझे परम मान्य है। समझ लेना। धर्म जीवन है, धर्म जीवन जीने की कला है, धर्म जीवन का सम्मान है, जीवन का अपमान नहीं है।
जीवन ही तो धर्म है। एक मनुष्य का जो जीवन है उसके अलावा कुछ भी धर्म नहीं है। हम जो हंस सकते, गा सकते, क्रिएटिविटी कर सकते, नाच सकते, वही जीवन है। और हर मनुष्य अलग अलग है। उसकी अपनी इच्छाएं, उसका अपना व्यवहार, उसके अपने तरीके, उसका अपना मन, उसकी अपनी बुद्धि है। उसको श्रेष्ठ तरीके से, श्रद्धायुक्त तरीके से जो सेवा करता है, जो मनुष्य ये कह सकता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंताएं नहीं है, मेरे जीवन में संकट नहीं है, हे अर्जुन, ऐसे सगुण को पूजने वाले योगी मुझे परम मान्य है। योगी यानी कर्मवीर। अपनी सेवा करने के लिए कर्म करना पड़ेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वैसे श्रद्धावान योगी मुझे परम मान्य है। धर्म की पहली सीढ़ी है सगुण की सेवा। थोड़ा इस बात को समझना। अभी अविनाशी आप नहीं पहुंच सकते वहां तक जब तक सगुण आपका सेट नहीं है। और हमारा सगुण क्या है? हमारे सगुण में चिंता, दुख, व्याधि, ईर्ष्या, डर ये होना ही नहीं चाहिए। ये सगुण की सेवा है। हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, वो हमसे नहीं हो रही है। और जिससे अपनी सेवा नहीं हो रही है उसके लिए अविनाशी बहुत दूर पड़ेगा। उसके लिए है ही नहीं, समझ लेना। इस बात को समझ लेना। पूरी गीता का सार ये है और पूरे बुद्ध के जीवन का सार ये है कि तुम्हारी समस्या तुम्हारा सगुण है। तुम्हारी समस्या अविनाशी टाइम नहीं है, वो बहुत दूर है। और उसके पार तो और भी दूर है। सो पहली समस्या तुम्हारी सगुण है और सगुण हजार समस्याओं से घिरा पड़ा है। उस पे विजय पाओ। जो सगुण में विजय नहीं है उसके लिए धर्म के दरवाजे बंद है। इस बात को समझ लेना। उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी चेतना उस ऊंचाई को पकड़ेगी ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं पकड़ेगी। अगर मुझे टेंशन है, बात समाप्त हो गई। मैं दुखी हूं, बात समाप्त हो गई। मुझे भय है, बात समाप्त हो गई। सो पहले सगुण की सेवा करो, अपनी सेवा करो। उसके आगे कृष्ण कह रहे हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसने हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये सेकंड स्टेप है। जिसके जीवन में कष्ट नहीं है, और कष्ट भी मैंने समझाया है सिर्फ गुलामी। हर एक के जीवन में एक ही कष्ट है, गुलामी। एडिसन को गुलामी नहीं थी, गैलीलियो को नहीं थी, बिल गेट्स को नहीं थी, स्टीव जॉब्स को नहीं थी। किसी की गुलामी नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं और मेरे भीतर सब कुछ है। आंख कान खुले रखो, अपनी जवाबदारी उठाओ। आप जो कर रहे हो, अगर आप में ज्ञान होगा तो गड़बड़ वाली चीज आप पहली स्टेप पे ही बंद कर देंगे। ज्ञान नहीं होगा तो जूते खाएंगे। तो समझ लेना ये जूते क्यों पड़े, एनालिसिस करेंगे। दूसरी बार उस तरीके से नहीं खाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सीधी सी बात है। तीसरे का इस जीवन में कुछ भी लेना देना नहीं है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने अपने सगुण की अच्छे से सेवा कर दी, जो गुलाम नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं। ये दुख, ये चिंता, ये भय, ये टेंशन और कुछ नहीं है, सिर्फ गुलामी है। चाहे धन की हो, समाज की हो, धर्म की हो, परिवार की हो, अपनी हो, जिस चीज की गुलामी है वो चीज आपको दुख दे रही है, वो कष्ट दे रही है, वो चिंता दे रही है। और यहां तो करोड़ों गुलामियां ओढ़े मनुष्य जी रहा है, करोड़ों गुलामियां ओढ़े जी रहा है।
और जिसमें गुलामी नहीं है, वो मन बुद्धि से परे। कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही रस में, एक ही भाव से अगर मुझे गुलामी ही नहीं है किसी बात की, तो मेरा जीवन एक फ्लो है। मन बुद्धि अहंकार का एक ऐसा फ्लो है जीवन, जहां पर कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। इस बात को समझना, यदि आपको खेलने की इच्छा है और आप खेल रहे हैं, हार भी गए तो कष्ट नहीं होगा। बात समझना, जो आप कर रहे हैं अगर वो फ्लो है तो हार जीत मायने नहीं रखती। थोड़ा इस बात को समझना। तो एडिसन कौन है? मन के फ्लो के साथ है। नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना। स्टीव जॉब्स कौन है? नहीं करना, नहीं करना। बस जो है, हम गुलाम थोड़े ही हैं, कोई गुलाम नहीं है हम। अरे 2 रोटी खा लेंगे, भूखे सो जाएंगे, है ना। 56 भोग मिलेंगे तो कृष्ण भक्त हो जाएंगे। खाना नहीं मिलेगा तो महावीर स्वामी करेंगे। हमें किसी बात की गुलामी नहीं है, हम हर हाल में परमात्मा के करीब रहेंगे। सो अपने पे विश्वास करो, एक फ्लो में बह जाओ। मैं आपको समय में फ्लो समझाऊंगा, लेकिन फ्लो में बह गए, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो फ्लो में बह रहा है उसके जीवन में दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, टेंशन है ही नहीं। क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कितना भी लूट जाए उसका, वो फ्लो में बह रहा है तो वो जानता है कि फ्लो का मजा ले लिया, है ना। अब ये तो होना ही था। अरे भाई, अब आपको दोस्तों के साथ जाना है और पत्नी ने मना करा, आप फ्लो में बह गए, तो आपको मालूम है घर आने पे जो कुछ होगा वो तो होना ही था। ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको कभी टेंशन नहीं होगा, क्योंकि दूसरी साइड आप जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो आपके लिए दूसरी साइड एक नाटक हो जाता है। इस बात को समझना। और नाटक आपको नहीं करना है, नाटक बाहर चल रहा है। हमको क्या नाटक करना है? थोड़ा धन कम हो जाता, लेकिन जीने का मजा ले लिया। तो हमको मालूम है कि हम जीने का मजा ले रहे हैं, हिसाब किताब ले नहीं पा रहे टाइम से, और आदमी तो आदमी है, 5-10% टैक्स लग ही जाएगा। लग जाने दो, और क्या है। लेकिन जी लिया ना, तो आपको टेंशन नहीं होगा। अब नहीं जी रहे हैं और 24 घंटे हिसाब देख रहे हैं, और फिर भी 2 साल बाद मालूम पड़ता गड़बड़ हुई, तो टेंशन हो जाता। लेकिन जब जी रहे हैं तो कभी टेंशन नहीं होगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जो फ्लो के साथ बहते हैं वो सब भूतों के हित में लग जाते। बस आप महानता किसको कहते, आप सफलता किसको कहते? कि आप एक और उससे लाखों करोड़ों अरबों को फायदा हो। बस जैसे ही होगा, आप यहां नहीं बैठेंगे, है ना, बहुत बड़े हो जाएंगे, चाहे किसी भी चीज से हो। अरे एक फेसबुक से ही फायदा क्यों ना हो, आप रातों रात वर्ल्ड के नंबर 1 रईस हो सकते। आप रातों रात नंबर 1 रईस हो सकते अगर सबको फायदा है। आपने एक धुनी बनाई और सबको पसंद आ गई, सब मजा ले रहे हैं, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? जरा कल्पना करना। तो स्वसंतुष्ट करो, सर्व की ताकत आएगी। कुछ ऐसा निकलेगा, चाहे प्रयोग निकले, है ना, चाहे रिफाइनरी निकले धीरू भाई की, कुछ भी निकलेगा, कबीर के दोहे निकले, कुछ होगा। जिसका स्व संतुष्ट है ना, जिसके स्व में दुख नहीं है ना, तो पहले सगुण की सेवा कर लो। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भाई, पहले सगुण की सेवा कर ले, तेरा दुख दूर कर। अगर दुख दूर हो जाएगा तो तू दिल लगा के युद्ध करेगा, तो अपने आप अविनाशी की सेवा हो जाएगी। जिन्हें हारना चाहिए वो हार जाएंगे, अपने आप हो जाएगी। समझ लेना, परमात्मा का काम अपने आप हो जाएगा अगर हम सेटल है। जो सेटल है उससे सिर्फ परमात्मा का काम होता। और ये जितने भी महान हैं, जितने भी बड़े हुए हैं, आप उनका जीवन क्यों नहीं पढ़ते? ये एक ही प्रिंसिपल पे महान है वो, कि उनका सगुण पूरी तरह से तृप्त है। उन्होंने अपने सगुण की सेवा की है, वरना बार बार
एक नहीं 1000 बार चमत्कार होते, फिर भी हम नहीं समझते कि एक आदमी पेट्रोल भर रहा है, एक आदमी नाइट वॉचमैन है, एक आदमी पे कर्जा ही कर्जा है जिसे वॉल्ट डिज्नी कहते हैं, एक आदमी जो साइकिल की दुकान चला रहा है जिसको राइट ब्रदर्स कहते हैं, जेब में एक पैसा नहीं, इनमें से किसी के पास कुछ नहीं। अरे साल भर का अनाज लाने के पैसे नहीं, क्या बात करते हैं आप। लेकिन सगुण तृप्त है। अगर मेरे मन बुद्धि शरीर अहंकार तृप्त है, और यहां तो तृप्त कैसे हुए, 24 घंटे भोंगे लेके खड़े हैं सारे पंडित मौलवी पादरी, तृप्त तो करो ही मत, और ऊपर से कष्ट पाने के नए नए तरीके हम देते। तुम तो कष्ट में रहो ही रहो और हमसे और सीखो। क्यों कष्ट पाए हम तृप्त रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम फ्लो में बह जाएंगे बस। और जैसे ही आप फ्लो में बहते, चमत्कार होते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले। जरा देखना, ये पंडित मौलवी पादरी कहते होंगे कि हमारे देवता, ये हमारा धर्म ग्रंथ, ये हमारे उद्धार के तरीके, है ना, हम लोग तो टोपी नहीं पहनते, हम लोग तो ये नहीं करते, हम तो दाढ़ी नहीं बनाते, हम केसरिया नहीं पहनते, है ना, हम सफेद नहीं पहनते, सब में समान भाव वाला। कभी एडिसन नहीं कहेगा, कभी एडिसन नहीं कहेगा कि ये बल्ब अमेरिकन्स के लिए है या मेरे परिवार के लिए है या क्रिश्चियनों के लिए है। कभी राइट ब्रदर्स नहीं कहेगा, है ना, कोई नहीं कहेगा, सब में समान भाव वाला। कभी कबीर कृष्ण नहीं आ जाते कि मेरी गीता ट्रांसलेट नहीं करने की, ये तो सिर्फ भारतीयों के लिए है। नहीं, सब में समान भाव वाला। तो इस श्लोक का सार समझ लेना कि सगुण निर्गुण दोनों सब में होते, अविनाशी समय है, हमारे पास भी अनंत समय है, आपके पास भी अनंत समय है, और उसी का फायदा उठा रहे हैं। जल्दी क्या है ना, जल्दी यहाँ किसी को नहीं है, कहते हैं, लेकिन यहाँ किसी को जल्दी नहीं है। और अनंत समय है, लाखों जन्म लेंगे, लाखों जन्म मिलेंगे, जब तक शून्य नहीं हो जाएंगे यहां से जाएंगे नहीं, चिंता मत करें, है ना। अनंत समय है, यहां हम भी अविनाशी और सब तत्व अविनाशी है। सब कुछ ये का यही रहेगा। जिस जन्म में हम आएंगे सिर्फ उनके आकार चेंज हो जाएंगे। ये मत समझना कि जिस पदार्थ से रॉकेट बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, वो पदार्थ महाभारत के जमाने में नहीं थे, सबके सब यही मौजूद थे, उन्होंने नया रूप धारण कर लिया। सब में एक अविनाशी है, सब में एक सगुण है, और जो सगुण को ठीक से पूज लेता उसका अविनाशी प्रकट हो जाता, वो सर्व का उद्धार कर देता, वो महान बन जाता। तो धर्म की दूसरी सीढ़ी है। मैं बार बार कहता हूं कि धार्मिक सफलता और सांसारिक सफलता अलग अलग नहीं है, और कोई मनुष्य जिसमें धार्मिक गुण न हो वो सांसारिक सफलता नहीं पा सकता। और जिन्होंने भी सांसारिक सफलताएं पाई है वे सब गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, अधिकांश नास्तिक है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि धर्म कुछ और है जो कृष्ण कह रहे हैं, मनुष्य के धर्म के क्राइटेरिया मनुष्य पे नहीं लग रहे हैं। हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर तीसरा श्लोक लेंगे। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है
कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।